मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 2 दिवसीय टिहरी दौरा। बोराडी में कई विकास योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। नई टिहरी में पर्यटन चौपाल लगाकर पर्यटन को बढ़ाने पर करेंगे चर्चा। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से की मुलाकात। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। आगामी चुनाव के साथ दायित्व बंटवारे को लेकर हुई चर्चा। उत्तरकाशी के स्थापना दिवस पर रेणुका देवी मंदिर परिसर में 5 दिवसीय विकास सांस्कृतिक मेले का हुआ आगाज। टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने किया शुभारंभ। स्थानीय सांस्कृतिक और परंपरा से रूबरू होंगे लोग। और डीएम सौरभ गहरवार की पहल। सीएचसी चौंड लंब गांव में लगेगी अल्ट्रासाउंड मशीन। 60,000 से अधिक की आबादी वाले क्षेत्र को मिलेगा लाभ। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी और खबर की शुरुआत देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टिहरी दौरे पर रहेंगे। बोराडी में कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही विकास योजनाओं के लाभार्थियों का सम्मान भी सीएम करेंगे। आम लोगों के साथ जन संवाद भी सीएम धामी करेंगे और नई टिहरी में पर्यटन चौपाल मुख्यमंत्री लगाएंगे। टिहरी के तिवाड़ा गांव में रात्रि प्रवास पर सीएम रहेंगे। तो टिहरी दौरे पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहने वाले हैं और कई कार्यक्रम उनके आज रहेंगे। बोराडी में कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। विकास योजनाओं के लाभार्थियों का सम्मान भी सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे और आम लोगों के साथ जन संवाद भी सीएम करेंगे। नई टिहरी में पर्यटन चौपाल मुख्यमंत्री लगाएंगे। टिहरी के तिवाड़ा गांव में रात्रि प्रवास पर सीएम रहेंगे। तो इस प्रकार से कुछ कार्यक्रम सीएम धामी के रहेंगे। टिहरी दौरे पर वे रहने वाले हैं। बैराडी में कई विकास योजना का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। विकास योजनाओं के लाभार्थियों का सम्मान करेंगे। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। आकाश, सीएम धामी टिहरी दौरे पर रहेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम उनके रहेंगे आज? बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 2 दिवसीय टिहरी दौरे पर आज 12 बजे जाएंगे, जहां पर तमाम कई कार्यक्रम उनके टिहरी में रखे गए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है वो कहीं न कहीं बोराडी में है, जहाँ पर कई विकास कार्य की जो योजना है उसका शिलान्यास और लोकार्पण मुख्यमंत्री करेंगे। कई सौगातें जो है टिहरी जिले के जो जनता है उनको मुख्यमंत्री की तरफ से दी जाएगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री आज आम जनता से भी मुलाकात करेंगे। जनसंवाद कार्यक्रम मुख्यमंत्री का रहा है हमेशा से। जब भी वो जिलों में जाते हैं देहरादून से बाहर, तो लोगों से वो मुलाकात करते हैं और मुख्यमंत्री कहीं न कहीं जन संवाद के जरिए जो है लोगों की परेशानियां दिक्कतें भी सुनते हैं और उसको दूर करने के निर्देश जो है वो अधिकारी को देते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो उसके अलावा भी मुख्यमंत्री का और भी कई कार्यक्रम है, जिसमें तमाम विभिन्न जो कार्यकर्ता हैं संगठन के, उनसे मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ महिला स्वयं सहायता समूह हो, साथ ही साथ जो लाभार्थी हैं, जिनको विकास योजनाओं का लाभ मिल रहा है, सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उनका भी आज मुख्यमंत्री की तरफ से सम्मान किया जाएगा। और शाम को मुख्यमंत्री जो है पर्यटन चौपाल लगाएंगे, जिसमें पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस तरह का काम किया जाता है। एक नया हब जो है, डेस्टिनेशन है पर्यटन के लिहाज से, वहाँ पर एक तरीके से एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश सरकार की है। तो उसी के तहत कहीं न कहीं चौपाल के जरिए मुख्यमंत्री और संभावनाएं तलाशेंगे किस तरीके से टिहरी में और भी विकास को लेकर काम हो सकता है, पर्यटन के क्षेत्र में क्या कुछ काम हो सकता है, तो उसको लेकर के मुख्यमंत्री आज चौपाल भी लगाने वाले हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आज रात्रि प्रवास जो है मुख्यमंत्री का टिहरी में ही रहेगा और ऐसे में कह सकते हैं कि टिहरी में प्रवास करने के साथ ही कल भी कई कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो निश्चित तौर पर 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री टिहरी जा रहे हैं, जिसमें कई कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे, जहाँ पे टिहरी की क्षेत्र की जनता को मुख्यमंत्री की तरफ से सौगात भी दी जाएगी। तो साथ ही साथ पर्यटन की संभावनाओं को तलाशने के लिए भी जो है मुख्यमंत्री चौपाल लगाकर लोगों से बातचीत करेंगे। बिल्कुल आकाश, 2024 की तैयारी में मुख्यमंत्री जुटे हुए हैं और कल भी हम देखें तो चंपावत में मॉर्निंग एक्शन पर थे, मॉर्निंग वॉक पर वे गए थे और पर्यटकों और लोगों से बातचीत की थी और आज टिहरी दौरे पर रहेंगे। देखिए, बिल्कुल सरकार को 23 मार्च से 1 साल का समय पूरा हुआ है और अपनी सरकार की कोशिश भी है, मुख्यमंत्री की कोशिश ये है कि सभी जनपदों में वो जाए, तमाम सरकार की योजनाओं को क्या कुछ वहाँ पर काम किया जा रहा है, किस तरीके से इन 1 साल में काम किया गया है, उनका क्या कुछ फीडबैक है, इसी को लेकर मुख्यमंत्री आम जनता से मुलाकात करते हैं। यही वजह है कि मॉर्निंग वॉक पर जब निकलते हैं तो सही बात है कि बिगड़ सिक्योरिटी के लोगों से बातचीत की जाती है, उनसे फीडबैक लिया जाता है ग्राउंड जीरो पर जाकर के किस तरीके से योजनाओं का लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो तमाम पहलू है और ऐसे में कह सकते हैं कि जब योजनाओं का लाभ मिलेगा तो सही बात है कि आने वाले समय में चुनाव भी है
और चुनाव को लेकर भी लगातार रणनीति तैयार की जा रही है कि किस तरीके से जीत हासिल की जाए उत्तराखंड में। खासकर बात करें तो 24 से पहले तो लोकसभा के पहले जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं अक्टूबर नवंबर में नगर निकाय के चुनाव भी होने हैं, तो सरकार कहीं ना कहीं इस पर और भी ध्यान दे रही है कि नगर निकाय के चुनाव में भी पार्टी मजबूती के साथ जीत हासिल करे, तो उस तमाम पहलुओं पर भी चर्चा की जा रही है। और बिल्कुल आकाश, कई लोकार्पण और शिलान्यास आज किए जाएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नई टिहरी में पर्यटन चौपाल भी आज लगाने वाले हैं, क्या कुछ खास होगा? देखिए पर्यटन चौपाल का जिस तौर पर यह है कि किस तरह से पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है, टिहरी में कहीं ना कहीं अपार संभावना है। महत्वपूर्ण बात यह है कि टिहरी में जो टिहरी झील है वहाँ पर एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। वहाँ पर लगातार जो साहसिक पर्यटन है उसको बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। और इसके अलावा टिहरी जिले में और भी ऐसे डेस्टिनेशन है जो कहीं ना कहीं विकसित होने के लिए कोशिश में है। तो सही बात है कि सरकार की कोशिश यह है कि इस पर्यटन चौपाल के जरिए उन संभावनाओं को तलाशा जाए, किस तरीके से वहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा और दिया जा सकता है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चा की जाएगी। और ऐसे में कोशिश रहेगी कि उस चर्चा में और चौपाल में जो सुझाव है उसको आने वाले समय में धरातल पर उतार कर उसको अमली जामा पर लाया जाए, जिससे कहीं ना कहीं पर्यटन की जो अपार संभावना है उत्तराखंड में है उसी को और जो है मजबूत किया जा सके, क्योंकि उत्तराखंड की आर्थिक भी कहीं ना कहीं पर्यटन से जुड़ी हुई है। और ऐसी स्थिति में अगर पर्यटन को मजबूती मिलेगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, तो सही बात है कि पर्यटन अधिक संख्या में उत्तराखंड आएंगे, जिससे कहीं ना कहीं सरकार को लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल आकाश, टिहरी दौरे पर आज मुख्यमंत्री रहेंगे और बहुत सारे कार्यक्रम आज उनके रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, सीएम पुष्कर सिंह धामी 25 और 26 फरवरी को टिहरी के दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, साथ ही कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सीएम धामी 25 फरवरी को टिहरी झील के पर्यटन गांव में कहे जाने वाले तिवाड़ गांव में रात्रि विश्राम करेंगे, जिसको लेकर तिवाड़ गांव में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और ग्रामीणों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि सीएम के स्वागत के लिए वो पूरी तरह से तैयार है और उन्हें खुशी है कि सीएम ने रात्रि विश्राम के लिए उनके गांव को चुना है। ग्रामीणों ने कहा कि सीएम उनके गांव के लिए कुछ बड़ी घोषणा करेंगे, जिससे गांव की चहुमुखी विकास होगा। तो सीएम धामी टिहरी दौरे पर रहने वाले हैं। 25 और 26 फरवरी को टिहरी दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहेंगे, जहां कई कार्यक्रमों में वे शिरकत करेंगे, साथ ही कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी सीएम पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं। सीएम धामी 25 फरवरी को टिहरी झील के पर्यटन गांव कहे जाने वाले तिवाड़ गांव में रात्रि विश्राम करेंगे, जिसको लेकर तिवाड़ गांव में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और ग्रामीणों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कलेक्ट्रेट परिसर में 10 बड़ी योजनाओं का लोकार्पण किया। इस अवसर पर सांसद अजय टमटा एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वहीं सीएम ने चंपावत को आदर्श जिला बनाए जाने के लिए समीक्षा बैठक में भाग लिया। सीएम ने नवनिर्मित संभागीय निरीक्षक कार्यालय का शुभारंभ किया। वहीं मुख्यमंत्री ने चंपावत को अन्य सौगातें भी दी है। इस अवसर पर स्थानीय युवाओं ने नकल विरोधी कानून बनाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताने के लिए आभार रैली निकाली। निरीक्षक जो कार्यालय था यहाँ पर परिवहन का लंबे समय से इस क्षेत्र में जरूरत थी, मांग थी और इसके कारण से लोगों को काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता था। इसके खुल जाने से यहाँ के क्षेत्रवासियों को, आसपास के लोगों को काफ़ी सुविधा होगी और मैं समझता हूँ कि अब उनको अपने काम करवाने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि उनके घर के पास ही ये सुविधा हो गई है। मैं सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे बढ़ेंगे। जोशीमठ में भू धसाव का कहर बढ़ता ही जा रहा है। सड़क घरों में दरारों के बाद भी अब बोल्डर्स दरकने लगे हैं। घरों के ऊपर बोल्डर्स के गिरने का खतरा मंडराने लगा है। सिंहघार वार्ड के बाद अब सुनील वार्ड में भी खेतों के आसपास बोल्डर्स के नीचे जमीन दरक रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ने लगी है। करीब 16 परिवारों के मकानों पर संकट मंडराने लगा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है और जल्द से जल्द बोल्डर को गिरने से रोकने के लिए कदम उठाने की मांग की। हमार मकान में पत्थर
रात में भी रात दिन से मुश्किल भयो डर मुनि रात तो कह जाओ हम कह चमा जगह हो बोलता अब बेले भी दौड़ पड़ी भीतर भी दौड़ पड़ी सर भीतर तड़का बढ़ के वहीं मैं तो अगर ये बोल्डर यहाँ से नीचे आता है जिस कारण ये भूतसाव चल रहा है अभी जोशीमठ में और उसकी वजह से 1-2 साल पहले ये बोल्डर भी उसमें है लेकिन अभी तक कोई भी शासन प्रशासन यहाँ पे नहीं आया है। आज पहली बार कोई न्यूज रिपोर्टर यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे 10-15 परिवार हैं जो उसके नीचे से रहते हैं। उससे तो काफी खतरा है हम लोगों को और इसका अभी तक कोई उपाय नहीं हुआ है। हम सरकार से यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका कोई उपाय करे। 12-13 परिवार लोग रहते हैं तो बरसात में तो यहाँ बहुत ज्यादा खतरा रहता है। जैसे जब अत्यधिक बारिश हो जाती है तो जिससे मिट्टी धंसने लगती है। मतलब हालांकि 1-2 साल पहले तो कुछ भी नहीं था, अब तो बहुत बड़ा पूरा नीचे जमीन धंस चुकी है, मकानों पे पूरे दरारें आ चुकी है। जैसे जुलाई अगस्त के टाइम पे यहाँ लोग काफी डरे से रहते हैं, सारे अपने घर में मतलब डर के रहते हैं। हल्द्वानी में लगातार मिल रही अतिक्रमण की शिकायत पर प्रशासनिक अमला तेजी से काम कर रहा है। लोगों की शिकायत पर प्रशासनिक टीम तत्काल अतिक्रमण ध्वस्त की कार्रवाई कर रही है, जिससे अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। इसी क्रम में बनभूलपुरा के लाइन नंबर 12 पर भैंस पालने की शिकायत पर टीम वहां पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए टीन शेड ध्वस्त कर भूमि खाली करवाई। वहीं नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बताया कि सार्वजनिक भूमि को संवारने का कार्य किया जाएगा, जिससे ये आम जनता के काम आ सके। कहीं ये मानता हूं कि लंबे समय से शिकायतें प्राप्त हो रही थी, उसके बाद इसका निरीक्षण नहीं हो पाया, कार्रवाई नहीं हो पाई। कल मेरे पास पुनः शिकायतें प्राप्त हुई थी कि सार्वजनिक स्थान को तबेले के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, 2 टीन शेड बना दिए गए हैं, 20-25 यहाँ भैंसें बांधी जा रही हैं, जबकि ये सार्वजनिक स्थल है। हमने कल नोटिस दिया था कि जिसका जो सामान है हटा ले, जो सामान लोग हटा सके हटा पाए थे हटाया उन्होंने, बाकी हम इसको तोड़ दिया है। हमने मलबा साफ कर रहे हैं, पूरा क्लीन करके चूना डाल करके मैं इसको ऐसा बनाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि यहाँ के क्षेत्र की जनता इसका सार्वजनिक हित में उपयोग कर सके। लाइन नंबर 12 में जैसा कि आप देख रहे हैं सार्वजनिक प्रयोग की भूमि थी जिस पर अतिक्रमण किया गया था, उसको नगर निगम की टीम के द्वारा यहाँ हटाया गया है और इस भूमि का उपयोग जो यहाँ के लोग जो निवास कर रहे हैं वो उनके उपयोगार्थ इसको क्लीन किया जा रहा है। और आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं अपील भी करना चाहूँगी कि जहाँ भी सार्वजनिक प्रयोग की भूमि है जो सरकारी भूमि है उस पर कोई जो है अतिक्रमण मत करें और वो सभी लोग मिलकर उसको अपने प्रयोजनार्थ यूज करें। चलिए आगे बढ़ेंगे। लोहाघाट में 3 दिवसीय बाल विज्ञान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें हिमवत्स संस्था ने जीआईसी लोहाघाट और सरस्वती ज्ञान विद्यालय के छात्र छात्राओं को विज्ञान मॉडल बनाने का प्रशिक्षण दिया। वहीं समापन समारोह में बाल वैज्ञानिकों ने विज्ञान से संबंधित शानदार मॉडल बनाए, जिस पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पीटीए अध्यक्ष मोहन चंद्र पाटनी, एसएमसी अध्यक्ष मनोहर करायत, प्रधानाचार्य श्याम चौबे और शिक्षकों ने मॉडलों का निरीक्षण कर उनकी पीठ थपथपाई। ये सोलर बल्ब है, इसलिए सूर्य की किरणों से काम करता है और जैसे आप इसमें देखोगे इसके अंदर तो आपको अंधेरा दिखाई देगा। जैसे हम इसके ऊपर का ये ढक्कन खोलेंगे तो इसमें उजाला हो जाएगा और पूरे घर पर रोशनी उड़ जाएगी। नियर स्तर की प्रतिभाएं जो यहाँ पर आज विज्ञान के विभिन्न तरह के मॉडल और अपना जो इन्होंने विज्ञान में एक्सपेरिमेंट किए हैं कि विभिन्न तरह से अपनी वैज्ञानिक सोच को प्रदर्शित किया है। मैं हिमवत्स संस्था सहित अपने पूरे विद्यालय के जो अध्यापकगण भी इसमें थे सहयोग में, इन प्यारे बच्चों का मैं आभार व्यक्त करता हूं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि इसी तरह ये अपनी नई वैज्ञानिक सोच को आधार बनाकर और इन वैज्ञानिक प्रतिभाओं को उभारने का काम जो आज ये संस्था कर रही है और हमारे विद्यालय से भी जो इसका एक ऐसा इनको मनोबल और मंच प्रदान किया गया है, इसके लिए मैं हिम्मत संस्था को और अपने विद्यालय के तमाम जो अध्यापकगण हैं उनको धन्यवाद। हरिद्वार में सरकारी जमीनों पर भूमाफिया का कब्जा लगातार जारी है। सरकार की नजरअंदाजी के कारण करोड़ों की सरकारी जमीन भूमाफिया की जागीर बनती जा रही है। मौजूदा मामला रोशनाबाद स्टेडियम के सामने पड़े भूखंड का है, जिस पर भूमाफिया ने पक्के निर्माण शुरू कर दिए हैं। सरकार की नजरअंदाजी के कारण उक्त जमीन पर दुकानों से लेकर रेस्टोरेंट तक सब कुछ बनकर तैयार है। मामले पर पहले भी शिकायत की गई थी, लेकिन प्रशासन ने कुछ दुकानें और दरवाजे तोड़कर इतिश्री कर ली। इस संबंध में जब एसडीएम पूर्ण सिंह राणा से बात की गई तो उनका कहना है कि मामला संज्ञान में आया है, 2 दिन में इस पर कार्रवाई की जाएगी।
ड्राइव स्टार्ट किया गया है और कंटिन्यू इंक्रोचमेंट रिमूव किया जा रहा है। और आपके द्वारा जो स्टेडियम के सामने जो एरिया पॉइंट आउट किया जा रहा है तो उसको इमीडिएटली चेक करने के लिए पटवारी को डायरेक्शन दे दिए गए हैं। और ये क्लियर मैसेज है कि इंक्रोचमेंट किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसको प्रायोरिटी से हटाया जाएगा। कि आपके द्वारा कौन सा एरिया आइडेंटिफाई किया जा रहा है तो उसको चेक करवाया जाएगा, बट ये क्लियर है कि इंक्रोचमेंट बिल्कुल भी नहीं टॉलरेट। चलिए आगे बढ़ेंगे। कोटद्वार के ऑडिटोरियम में परिवहन विभाग और गढ़वाल मोटर यूनियन की ओर से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वाहन चालक को प्रशिक्षण दिया गया। आपातकालीन स्थिति में लोगों की जान कैसे बचाई, इसे लेकर ट्रेनिंग दी गई। सीपीआर देने को लेकर प्रशिक्षण दिया गया, जिससे संसाधनों के अभाव में भी लोगों की जान बचाई जा सके। सभी प्रशिक्षण लेने वाले वाहन चालकों को प्रमाण पत्र भी बांटे गए। के तहत हमारे यहाँ पे फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में क्षेत्र अंतर्गत जितने भी वाहन चालक हैं, विभिन्न यूनियंस हैं, ट्रक यूनियंस, बस यूनियंस, ऑटो यूनियंस, ई रिक्शा चालक, उन सभी को प्रशिक्षण दिया गया है कि किस प्रकार से वो किसी आकस्मिक परिस्थिति में, आपातकालीन स्थिति में किस तरीके से बिना संसाधनों के अभाव में कैसे लोगों की जान बचाने में एक अहम भूमिका अदा कर सकते हैं, उसके बारे में उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसपी चमोली प्रवेंद्र डोभाल वार्षिक निरीक्षण कार्यक्रम के तहत कर्णप्रयाग पहुंचे, जहां उन्होंने थाना कोतवाली का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने हेल्प डेस्क पर प्राप्त शिकायतों का अवलोकन किया। इसी बीच उन्होंने साफ सफाई को लेकर पुलिस अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। का किया गया था और इसमें क्योंकि लोगों के जो हमारे कर्मचारी रुके हैं, जहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर उनके रुकने का कैसा अरेंजमेंट है उसको देखा गया। उनके खाने की, भोजन की क्या व्यवस्था है उसको देखा गया। कुछ अभी हमारे सुधार की आवश्यकता है, खासकर भोजन, जहाँ पर हमारा भोजन का मैस का जो है उसको हम लोग थोड़ा और ठीक कराएंगे। इस बार चार धाम के टाइम में इस व्यवस्था को थोड़ा दुरुस्त करेंगे और बाकी रख रखाव वगैरह थाने का इन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी ने मिशन 2024 की तैयारी शुरू कर दी है। लोकसभा में कमल खिलाने के लिए पार्टी ने रोड मैप तैयार कर लिया है। पार्टी ने सबसे छोटी इकाई से शुरुआत करते हुए बूथ प्रबंधन स्टार्ट कर दिया है। पार्टी ने प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और राज्यसभा सांसद सरोज पांडे की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें बूथ प्रबंधन और शक्ति केंद्र को मजबूत करने पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। होने के कारण पार्टी को मजबूत करना, पार्टी के राजनीतिक दल के नाते हमारी मुख्य इकाई जो है वो बूथ है। आपने देखा होगा ऊपर से लेकर नीचे तक आदेश होता है, पालन होकर बूथ पर ही होता है वो। इसलिए बूथ सशक्तिकरण के लिए अनेकों योजना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाई है और वो हमारे बूथ अध्यक्ष तक पहुँचे, इसकी सारी व्यवस्था की लगातार बैठकें चलती रहती है। ऐसी आज एक बैठक हमारे नेतृत्व आया हुआ है, दोनों विषय है। मुख्य रूप से हमारा आगामी दिनों का बूथ के अंदर पार्टी को मजबूत करना है, हर बूथ पर पन्ना प्रमुख बनना, सारे विषय की चर्चा होगी। इसके साथ साथ महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है और अभिभाषण को हम शक्ति केंद्र पर ले जाएंगे, क्योंकि केंद्र की उपलब्धियां हैं। इसके साथ साथ एक कार्यक्रम हमारा राज्य सरकार प्रौद्योगिकी विषय को भी वहाँ पर रखेगा। उस कार्यक्रम स्वरूप की सूचना वो कैसे बने, सारी चर्चा आज की बैठक में करना। उत्तराखंड में पार्टी विरोधी काम करने वाले नेताओं को कोई दायित्व नहीं दिया जाएगा। भाजपा संगठन ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा ने ये कदम अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर उठाया है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी इस मामले में बयान दे चुके हैं। उनके इस बयान का समर्थन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी किया है। अब भाजपा पार्टी विरोधी काम करने वालों की सूची बनाकर उन्हें संगठन से अलग रखेगी, ताकि किसी तरह का भीतरघात पार्टी में नहीं हो। पार्टी विरोधी काम का समय तो बीजेपी का तो दायित्व मिलता है। पार्टी के कार्यकर्ता लंबे समय जो काम कर रहे हैं उसका सब डिस्कशन होगा और काफी चर्चा हो चुका है। माननीय प्रभारी से हमारी बैठक होने वाली है, उसके बाद माननीय मेरे साथ बैठेंगे।
लोहाघाट के बाराकोट ब्लॉक में बीडीसी की बैठक में हंगामा हो गया। दरअसल बैठक में डीएम और सीडीओ नहीं पहुंचे तो ग्राम जनप्रतिनिधियों ने बैठक में हंगामा शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, बैठक का बहिष्कार कर सदन से वॉकआउट कर दिया। उन्होंने नारेबाजी करते हुए कहा कि बैठक में डीएम और सीडीओ के न आने से बैठक का कोई औचित्य नहीं रह जाता है, जबकि 2 साल के बाद ये बैठक हो रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने ब्लॉक के कुछ कर्मचारियों पर कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा दिया और उनके खिलाफ भी नारेबाजी करते हुए उनके स्थानांतरण की मांग उठाई। वहीं बीडीओ बीबी जोशी ने भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी की बात निराधार बताई। कॉलम पूरा कर दिया जाए। हमने कहा हम ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि हमने जो अपनी मांगे रखनी वो बीटीसी के सक्षम अधिकारी के सामने रखने, खाली कॉलम पूरा करने के लिए कि कर्मकांड करने के लिए हमने बीटीसी का आयोजन नहीं करना है। यानी कि जो छोटे जनप्रतिनिधि हैं, जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है या आम व्यक्ति भी है, तो उसकी समस्या का समाधान भी इस के माध्यम से हो, इस उद्देश्य को लेकर के बीटीसी की बैठक का आयोजन होता है। परंतु ऐसा कहीं दिखा नहीं। जितने भी ब्लॉक में मनरेगा के अंदर करप्शन या भ्रष्टाचार हो रहा है, इतनी कमीशनबाजी के बाद मुझे कहीं से कहीं उम्मीद नहीं है कि हम कोई उच्च क्वालिटी की गुणवत्ता का कार्य धरातल में दिखने को मिलेगा। ये कोरी कल्पना मात्र रह जाए। जब तक ये भ्रष्ट कर्मचारी यहाँ से नहीं हटेंगे, तब तक यह आंदोलन हमारा जारी रहेगा। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।